तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी शिक्षा विद्यालय में। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का ये चैप्टर है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू होती है हमारी, वो शुरू होती है ट्रायंगल से, जिसमें ट्रायंगल होता है क्या, जिसकी 3 साइड होती है। यहाँ पे बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है ये वाला, यानी ये कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका नामांकन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे इसका जो नामांकन है, मैं इसका नाम ABC ऐसे रख दे रहा हूँ। आप चाहो तो DEF रख दो, PQR रख दो, कोई इशू नहीं है। नामांकन में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ नाम रख सकते हो। तो मैंने जो कि इसमें नाम रखा है ABC, और ये बी पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, जो कि ये बता रहे हैं कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद अगर इसमें हम एक चीज देखें तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो कि जो इसमें ये सी एंगल है, ये यहाँ से ये जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड, यानी कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो इस एंगल के ये जो सामने वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंड इसके जो जस्ट बगल वाली साइड, यानी नियर वाली साइड, ये वाली साइड, इसको बोलते हैं बेस, एंड इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। आपको बताना चाहूंगा इसमें मैं कि ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन एंगल। आप किसको रेफरेंस मान रहे हो? मैंने यहाँ पे सी को रेफरेंस माना है, तो इसके सामने वाली ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके जस्ट ये जो नियर वाली साइड है ये हो जाएगी बेस, एंड इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसी के साथ अगर मान लो मैं इसको रेफरेंस ना मान के, अगर मैं यहाँ पे ए को रेफरेंस मानूं, यानी ये जो एंगल हमारा ए है, इसको अगर मैं रेफरेंस मानता हूं, तो इसके सामने ये जो साइड होगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, एंड इसके जस्ट नियर में जो साइड होगी इसको बोलेंगे हम बेस। तो ये हम कौन सा एंगल रेफरेंस मान रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं ए को रेफरेंस मान रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस। अगर मैं सी को रेफरेंस मान रहा हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी इसके नियर वाली साइड बेस। तो ये चेंज होते रहेंगे। हाइपोटेनियस आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसमें जो शुरुआत होती है पहली, आपने बहुत सुना होगा, ऐसा कुछ देखा भी होगा, PDP एंड HHD। इसका क्या मतलब है? यही से एक फॉर्मूला डिराइव होता है। इसको हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल भी पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। तो इसमें जो पहले वाला पार्ट है, यानी ये P/H, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। अगर मैं इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करूं तो इसको हम कहेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना होता है? B/H। सेम अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, यहाँ लास्ट में ये हो जाएगा tan थीटा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी यही से हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो अभी मैं रेफरेंस किसको मान रहा हूँ? सी एंगल जो है हमारा, यानी ये मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, इसके ये वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। उससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो ए को भी ले लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आप ए को जो मान लोगे तब भी आपको वही आएगा। इसका ये जो जस्ट नियर में बगल वाली साइड है ये हो जाएगी बेस। तो कहने का मतलब ये साइन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालू तो साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा? पहला यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन थीटा क्या देगा? P/H, जिसका मतलब क्या है? P फॉर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सी है? ये वाली साइड, यानी AB, ये हो जाएगा AB अपॉन BC। तो हमारे यहाँ से साइन थीटा मिल गया। सेम, सॉरी AC होगा, नॉट BC, ये वाली साइड AC। सेम कॉस थीटा की बात करें अगर हम, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है? BC, हाइपोटेनियस AC। सेम थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आएगा tan थीटा। अब tan थीटा कितना आएगा? ये हो जाएगा P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें ए बी, और बेस कितना दे, सॉरी हाँ, बेस कितना दे रखा है बी सी। तो ये तीन फार्मूले हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए सी। सेम कॉस थीटा निकालेंगे आप, तो कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। सेम टेन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी का अगर मैं रिवर्स देखूं, यानी कि अगर इसके इसी को उल्टा कर दें, अगर मैं पी अपॉन एच को एच अपॉन पी कर दूं, तो वो होता है कोसेक थीटा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो साइन थीटा होता है वो होता है वन अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। तो कहने का मतलब ये, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं, सॉरी, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, तो मुझे यहाँ से कोसेक थीटा कितना मिल जाएगा, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, यानी एच अपन पी, जिसको एच फॉर हाइपोटेनियस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। सेम कोसेक थीटा, ऐसे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए जितने मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सेम कॉस थीटा बराबर आ जाएगा वन अपॉन सेक थीटा। अब सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो सेक थीटा क्या है वो कॉस थीटा का उल्टा है। तो कहने का मतलब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो, हाइपोटेनियस कितना है, AC है, और बेस कितना है, BC है। अब इतना तो आपको पता चल गया है। ऐसे सेम टेन थीटा का भी एक और वाई है, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या है इसका, टेन थीटा का उल्टा है। तो अगर टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें, BC, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, AB। तो यहां तक का भी ये था, जो कि आपके फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बता रखी है, वो ये बात है कि हम एंगल कौन सा देख रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर और बेस। अगर मैं यहाँ C को एंगल मान रहा हूँ, C को रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसके सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी। अगर मैं एंगल A को रेफरेंस मान लूं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अच्छा, ये तो था ट्रायंगल के बारे में कि इसकी तीन साइड होती है, एक इसमें बेस होता है, एक इसमें परपेंडिकुलर होता है, एक इसमें हाइपोटेनियस होता है। इसकी एक और बात आपको याद रखनी है, जो कि हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, कि जो तीन एंगल होते हैं, यानी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम होता है, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। कहने का मतलब यह है कि जो एंगल A है प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। आपको ये बात भी याद रखनी है। सेकंड पॉइंट ये है, अगर ये 90 है, और मान लो अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। आप चाहो तो यहाँ से करके चेक कर सकते हो। एंगल A मैंने कितना ले लिया, हमें फाइंड करना है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, प्लस एंगल B हमें दे रखा है जो कि कितना है, 90 डिग्री। एंगल C मैंने थीटा मान रखा है, और ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, तो जो प्लस में है वो राइट में जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 90 एंड माइनस का थीटा। 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90, और इधर माइनस थीटा, यानी जो x माना हमने एंगल को A को, वो कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा। यानी अगर ये 90 है, ये थीटा, तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। और तीन एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, एक और जो टॉपिक है उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने क्लास 8 में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है,
ये कहती है कि अगर मैं दो साइड का स्क्वायर कर दूं, यानी ए बी का स्क्वायर कर दूं प्लस बीसी का स्क्वायर कर दूं, और इन दोनों को फिर ऐड करूं, तो वो किसके इक्वल आता है? थर्ड वाली साइड के इक्वल आता है, यानी हाइपोटेनियस के। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं पी का स्क्वायर कर दूं, पी फॉर परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं और बेस का स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को ऐड करूं, तो ये किसके इक्वल आता है? थर्ड वाली साइड के इक्वल आता है, जो कि हाइपोटेनियस होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप इसे याद रखिए। इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, प्लीज इसे भी नोट करिए। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जो कह रहा है कि एक राइट एंगल है कितने डी पॉइंट पे। उसने कहा कि ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमिन करना है कि साइन ए निकालो एंड कॉस ए निकालो पहले वाले में, एंड सेकंड में पूछा कि साइन से और कॉस से की वैल्यू बताओ। तो पहले जो क्वेश्चन हमसे कहा गया है इसके बारे में पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो, जब तक आप क्वेश्चन के बारे में नहीं समझोगे, क्वेश्चन को नहीं समझोगे, तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आपका 2 मिनट में ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि उसने बोल दिया कि राइट एंगल है, और राइट एंगल की खासियत मैंने बता रखी है कि वो 90 डिग्री का होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें उसने नामांकन भी दे रखा है ट्रायंगल कैसा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। उसने ये भी बोल दिया कि डी पे क्या बना रहा है? वो 90 डिग्री बना रहा है, तो यानी कुछ ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इसी के साथ उसमें कुछ डाटा दे रखा है। डाटा क्या दे रखा है कि ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। ए बी हमें दे दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है हमें, यानी ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ उसने हमसे कहा है कि आप डिटरमिन करो कि साइन ए क्या होगा? कॉस ए। तो साइन ए का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। तो ये तो हमें गिवन था, तो हमने पहले जो हमें गिवन था वो हमने लिख डाला है। अब उसी के साथ देखते हैं हमसे पूछा क्या है। पूछा हमसे उसने साइन ए है, और साइन ए होता क्या है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी और एच में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि हमें पूछा इसने साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पहले तो आप सबसे पहले आप नोटिस करो, उसने क्या दिया? साइन ए की मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल ए की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था जिस एंगल की बात हो रही है उसी को रेफरेंस पॉइंट मान के उसके सामने वाली साइड देखो। ये एंगल है, इसके सामने ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट बगल में जो साइड है ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूं, आपसे जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा आपको वो एंगल देखना है। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये परपेंडिकुलर होगा या ये बेस होगा, या ये बेस होगा या परपेंडिकुलर। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? उस एंगल से। यहाँ पे हमें साइन ए दे रखा है, ए का मतलब ये एंगल, और इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, जस्ट बगल वाली साइड बेस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि साइन ए बराबर उसने दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर तो पता है, लेकिन मुझे हाइपोटेनियस नहीं पता है। यानी कि दो साइड तो पता है, लेकिन तीसरी साइड के बारे में पता नहीं है। तो याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हमें दो साइड पता होती है, तीसरी साइड हम वहां से निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा स्पेलिंग आप चेक कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम में जो कि मैंने बताया कि जो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस के। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो ध्यान से देखो, इसमें परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 7 का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 का स्क्वायर कर लेंगे। और हमें निकालना क्या? थर्ड वाली साइड निकालनी, जो कि हाइपोटेनियस है, तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो याद करो, मैंने आपको स्क्वायर करना मैट्रिक्स में बता रखा है। मैं आपको दोबारा यहाँ बता देता हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है कि मान लो 7 का स्क्वायर निकालना, तो 7 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 7 की पावर 2 है, यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 7 7 जा 49। सेम अगर आपको 24 का स्क्वायर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर करने के लिए आपको 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा?
6 आएगा। मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बता दूंगा। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी 7 का स्क्वायर आ रहा है 49 प्लस 24 का स्क्वायर आ रहा है 576, और ये किसके बराबर है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। इन दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा 5 7 और 4 11 और ये आ जाएगा 12, यानी ये 625 आ रहा है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है? 625। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा? जैसे स्क्वायर हटाओगे तो इस पे आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा 625। अब 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं उसमें, जो कि हमने स्क्वायर रूट निकालना देख रखा है। तो 625 का स्क्वायर रूट जो करेंगे तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का, जो कि हाइपोटेनियस हमें मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमें h मिल गया, एक साइड से 24, एक साइड से 7 और दूसरी जो साइड निकल के आई है वो है 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से तीनों साइड के बारे में पता है। अब क्या करेंगे? हम 1 बाय 1 सारी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला हमसे क्या पूछा था? साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 7, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 25। तो ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड क्या पूछा हमसे? कॉस ए, सेम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था? मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर आप भूल जाए तो यहां से कर सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि b बाई एच। बेस कितना दे रखा है? 24, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 25। ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड आ जाओ। सेकंड इसमें जो पूछा हमसे वो क्या क्या है कि अब यहां से आप साइन सी की वैल्यू बताइए। तो साइन सी, अब यहां से आप ध्यान रखिए, साइन सी पूछा गया। सी मतलब ये वाला एंगल, अभी इस एंगल की बात हो रही है, तो इसको हम कर देते हैं रफ। अब बात हो रही है सी वाले एंगल की, यानी हम सी को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और उसके जो सामने वाली साइड है, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट सी एंगल। इसके सामने वाली जो साइड होगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस। अब यहाँ से साइन सी निकालो, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा यही होता है p बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 24, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 25। अगेन क्या पूछा था हमने? हमसे cos c पूछा गया। तो cos c की वैल्यू क्या होगी? जो कि होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमें कितना दे रखा है? इसके जस्ट बगल वाली जो साइड है इसे बोलते हैं बेस, जो कि है 7 बाय हाइपोटेनियस मतलब 25। तो ये था पहले वाले का आंसर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जिसमें क्या इस बार उसने डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में उसने क्या एक ट्रायंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें उसने बोल दिया क्यू पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये जो ट्रायंगल हमारा वो कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसने हमें एक साइड दे दी है पी क्यू जो कि 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो कि 13 सेंटीमीटर है। हमसे उसने जो पूछा है वो ये कहा कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अब tan p माइनस कॉट आर हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें एक ट्रायंगल दे दिया है, ट्रायंगल में उसने साइड बता दी कि 2 साइड है, तीसरी साइड के बारे में हमें पता नहीं है, जो कि हमने अभी देखा है। एक फॉर्मूला क्या? ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, इसको याद रखना है, tan थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसने पूछा tan p माइनस कॉट आर। tan p, अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा p अपॉन b। तो अगर बात करें परपेंडिकुलर, जो कि अगर कौन से एंगल की बात हो रही है? टी एंगल की बात हो रही है। टी कहाँ पे? यहाँ पे। इसके सामने वाली जो साइड है क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट बगल वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है। तो अभी उसने हमसे बोला tan p यानी कि परपेंडिकुलर पर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, पता क्या? हमें बेस पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब तीसरी साइड निकालते कैसे, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर 2 साइड पता हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम इसकी मदद से तीसरी साइड निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं और बेस का स्क्वायर करूं, इन दोनों को जोड़ दो, वो तीसरी साइड के बराबर आता है, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अब ध्यान दो, p का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो p हमें जो कि पता ही नहीं है क्या है, लेकिन हमें ध्यान रखो
कि एक चीज तो दे रखी है, क्या दे रखी है, बेस और हाइपोटेन्यूज, दो साइड हमें पता है। तो तीसरी साइड निकालने का बस एक ही तरीका है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, इससे हम क्या है तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हमें क्या क्या डाटा दे रखे हैं, हमें पी निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसको ऐसे छोड़ दो, प्लस बेस यानी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कर दो, बराबर किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व करो, p का स्क्वायर p स्क्वायर रहेगा, 12 का स्क्वायर करोगे, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि 12 का स्क्वायर यानी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर निकालूं तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 को क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की पावर 2 है, इसका मतलब 12 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। कल को अगर आपसे क्यूब पूछता है तो अगर 12 की पावर 3 होगी तो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी 2 है, आप 12 की टेबल 12 बार पढ़ोगे तो आएगा 144, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो 12 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितने, 13 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 169, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, पी स्क्वायर। अब 144 को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट में भेज रहा हूँ, तो अगर ये प्लस है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस का 144, तो यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर निकालू तो कितना आएगा, ये आएगा 5 यानी कि 25 आ रहा है, और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे आ जाएगा रूट। अब यहाँ से हमें ये पता है कि जो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का है, तो यानी p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है, यानी कि ये वाली साइड हमें पता चल गई है, ये कितने हैं 25 सेंटीमीटर। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, एक सॉरी इसका जो आंसर है वो है 5 सेंटीमीटर। इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है, अगर दो साइड बता तीसरी साइड हम उस ट्रिपलेट से निकाल लेते हैं, वो एक ट्रिक होती है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो वहां से भी आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल आपको ये पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करनी है, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यही फॉलो करना है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ट्रिपलेट में ट्रिक बता दूंगा, अब वहां से भी कॉम्पिटेटिव के लिए आपने बहुत हेल्प करेगा और टाइम भी बचेगा आपका। तो अभी के लिए हमें तीनों साइड पता चल गई है, ये 12 है, ये 13 है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमसे जो पूछा गया वो कर लेते हैं काम, तो हमें क्या पूछा है, tan p यानी कौन से एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाली जो साइड है क्या है परपेंडिकुलर, तो जस्ट बगल वाली साइड क्या है बेस, और tan थीटा हमारा होता क्या है, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर p पर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, बेस कितना दे रखा है 12, यानी यह कितना हो गया 5/12। सेम अब क्या पूछा हमसे cot r, अब कौन से एंगल की बात हो रही है, r वाला एंगल, r कहाँ पे ये दे रखा है, तो ये हो गया इस साइड, अब इसके सामने वाली जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर हो गई और ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब cot थीटा होता क्या है, tan थीटा का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया, अब ये हो गया 5 और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया 12, तो ये आ गया 5/12। हमसे ध्यान रखो पूछा क्या गया था, tan p माइनस cot r, tan p कितना दे रखा है 5/12, रख दो इसे, माइनस cot r की वैल्यू क्या है 5/12, अब एक प्लस एक माइनस है जो कि ऑब्वियसली दोनों आपस में क्या हो जाएंगे उड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 0, तो इसकी इसका जो आंसर है वो 0 है, नोट करिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया है कि sec थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12 एंड हमसे बोला गया कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि sec थीटा को छोड़ के अभी जितने भी बच रहे हैं हमें सारे फाइंड करने हैं, कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो इसमें sec थीटा में क्या गिवन है, sec थीटा गिवन है जो कि कह रहा है sec थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12, हमसे बोला गया है कि आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा हमें जो फाइंड करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सारे हमें फाइंड करने। अब ये आएंगे कहाँ से, अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें अगर देखा जाए sec थीटा में दिया क्या है, अगर sec थीटा हम देखें जो कि cos थीटा क्या होता है उल्टा होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो नीचे इसे देखते हैं जो कि हमें दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12, यहाँ से हमें क्या दे रखा है
हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी h अपॉन बी, ये हमें दे रखा है। तो अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बनेगा पहले, वो ट्रायंगल कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ऐसा, जिसमें मैं नामकरण दे रहा हूँ ए बी सी, और बी पे क्या है 90 डिग्री बना रहा होगा, एक एंगल सी होगा जिसपे वो थीटा बना रहा होगा, और इसकी ये जो सामने वाली साइड होगी ये मैं परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, इसके जस्ट बगल वाली साइड ये बेस मान रहा हूँ, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो देखा जाए तो हमें दो चीज दे रखे हैं, डाटा क्या दे रखे हैं, एक हाइपोटेनियस दे रखा है जो कि है 13, और एक हमें दे रखा है बेस जो कितना दे रखा है 12। तो यानी कि हमें दो चीजें पता है, एक तो हाइपोटेनियस पता है जो कि 13 है, और एक हमें बेस पता है जो कितना है 12 है। तो हमें दो साइड तो पता है, अब तीसरी साइड निकालने के लिए याद करो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम, हम उसी का यूज करके यहाँ से तीसरी साइड निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि होता है, अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं प्लस बेस का स्क्वायर कर दूं, इन दोनों को वही ऐड करना, ये किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनियस के। डाटा रखो, हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ दो, बेस हमें दे रखा है 12 यानी 12 का स्क्वायर कर दो, हाइपोटेनियस हमें 13 दे रखा है 13 का स्क्वायर कर दो, यहाँ से निकाल लो। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन इसी टाइप का किया भी है। तो 12 का स्क्वायर करो कितना आएगा 144, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, ये प्लस में है तो राइट में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस का 144 जो कि कितना आएगा 25 आएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से जैसे हम हटाएंगे यहाँ स्क्वायर पी पर, यहाँ आ जाएगा रूट में 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पी मिल गया, यानी कि थर्ड वाली साइड भी हमें पता चल गया जो कि कितना है 5। ठीक है, नॉट सेंटीमीटर, हमें यूनिट नहीं पता तो सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा। तो दो साइड पता थी, हमने तीसरी साइड कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से सारे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना दे रखे हैं 5 लिख दो, हाइपोटेनियस कितना 13 यानी पहले का आंसर आ गया। अब हमसे क्या पूछा कॉस थीटा, अभी मैंने आपको बताया कि ये किसका होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। तो अगर सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इसी का उल्टा कर दो, ये कितना आएगा ये 13/12 दे रखा है, तो ये कितना देगा 12/13 आ जाएगा। सेम टेन थीटा निकाल लो, अब टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमें पता है जो कि 5 है, बेस कितना है 12 है, 3 यहाँ से मिल गए। अब इसी के नीचे यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा के बाद क्या आएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होता है जो कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये 5/13 तो ये कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब लास्ट जो बच रहा है हमारा वो क्या है टेन का उल्टा है जो कि कॉट होता है, तो अगर टेन थीटा 5/12 है तो कॉट थीटा कितना होगा 12/5। तो ये था हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, इफ cot थीटा इक्वल टू क्या हो 7/8 हो, देन हमें इवैल्यूएट करना है 1 प्लस का साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा उसने डायरेक्ट हमें समझा दिया कि भैया cot थीटा आपको 7/8 दे रखा है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो पहले लिखेंगे सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या गिवन है वो लिख दो, डाटा क्या दिया हमें कि cot थीटा दे रखा है 7/8, ये हमें डाटा दिया है। तो cot थीटा जो कि हमने देख रखा है क्या होता है, जो कि tan थीटा का क्या है उल्टा है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा, एक ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा जिसमें क्या होगा, मान लो एक साइड है ए, मतलब एक पॉइंट है ए बी सी, जो कि बी एक राइट एंगल होगा, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया 7/8, यानी कि दो साइड हमें पता है। हमसे पूछा क्या गया साइन थीटा, और मैंने आपको बता रखा है साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा अगर मैं बताऊं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। अब ध्यान से देखो हमें दे के रखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन हमें निकालना क्या बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है, वही फार्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो उससे पहले साइड का नाम लिख देते हैं, कौन कौन सी साइड पता है हमें दिया है बेस जो कि 7 है,
परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8, तो यहाँ ट्रायंगल में लिख देते हैं जो साइड हमें पता है। बेस दे रखा है हमें 7, परपेंडिकुलर दे रखा है 8। मैं सी को रेफरेंस मान रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बार बार, सी को यहाँ रेफरेंस मान रहा हूँ। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये जस्ट बगल वाली साइड हो गई बेस। अब यहाँ से मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं एंड बेस का स्क्वायर करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, ये थर्ड साइड के इक्वल आता है। देख लो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के बिना थर्ड साइड बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, तो इसे याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे डाटा रख दो जो हमें पता है। परपेंडिकुलर पता है हमें कितना दिया, 8 का स्क्वायर कर दूं, प्लस बेस दे रखा है 7 का स्क्वायर कर दूं, तो ये किसके बराबर, थर्ड साइड के बराबर, यानी हाइपोटेन्यूज के बराबर कर दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। स्क्वायर करना मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया कैसे स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो कि आपका टाइम बचे, तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। अगर आप याद कर लोगे तो आपका समय बच जाएगा, बस आपको लिखना रहेगा। एंड 1 से लेके ज्यादा नहीं 20 तक आप क्यूब भी याद कर लो, तो इससे आपका काफी समय बचेगा। अगर आप पीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके बहुत काम आएगा ये, तो आप इसे याद कर लीजिए। एंड सेकेंड हम यहाँ पे आते हैं। 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर 49, जो कि किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 9 4 13, यानी कैरी 1 आया। 6 4 10 और 1 11, जो किसके इक्वल है, एच स्क्वायर के। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी जो एच की वैल्यू है वो कितनी आएगी, √113। अब इस 113 जो हमें दिया है, ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो यानी इसे इसी को छोड़ देते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √113। तीनों साइड हमें पता चल चुकी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, किसकी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जो किसके अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखो करने के बाद आप क्या डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लोगे, कॉस थीटा निकाल लो। साइन थीटा का निकालोगे तो कितना आएगा, जो कि होता है परपेंडिकुलर पॉइंट, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दे रखा है 8, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √113। सेम ऐसे निकाल लो cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस दे रखा है 7 अपॉन √113, तो ये हो गया sin थीटा cos थीटा पता चल गया। अब चाहो तो आप डायरेक्ट डाटा रख दो, या तो इसे ट्रिक और बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमने एक आइडेंटिटी देखी हुई है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है। a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं अगर ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करो, a की जगह 1 है, b की जगह क्या है, साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सेम नीचे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको तोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लेना। तो इसको मैं सॉल्व, एक काम करिए आप इसे नोट करिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा दे रखा है 8/√113, कॉस थीटा 7/√113। तो अगर आपको थोड़ा कम विजिबल हो रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे। हमें जो फाइंड करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो डाटा रखो इसमें, 1 माइनस साइन थीटा कितना है, 8/113, तो इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा √113 का स्क्वायर अपॉन सेम 1 माइनस कॉस थीटा अगर इतना है तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर है तो
ये हो जाएगा 7/√113 एंड पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे इतना है 64 अपॉन ये अंडर रूट में अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम अंडर रूट 113 है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट 113 अंडर रूट 113, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, एक पेयर बन रहा है तो यहाँ से 113 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस का ये सेम नीचे भी वही काम होगा 7/7 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 49/113। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के लिए अगर 1 को 1/1 लिख सकते हैं, सेम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, इधर आएगा 113, इसको इससे मल्टीप्लाई करो यानी 113 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 113 माइनस 64 को 1 से करोगे 64 एंड 113 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 113 डिवाइड में सेम यहाँ पे भी 113 को 1 से करोगे तो 113 आएगा माइनस 49 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 49 और 113 को 1 से करो तो 113। अब ये आपस में उड़ जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 13 माइनस 4 करो ये आएगा 9, ये हो जाएगा 49/64। तो पहले का आंसर हमें मिल गया 49/64, ये नोट करिए, सेकंड करते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, अभी हमने देखा इसका आंसर कितना है 49/64 आया। सेकंड देखते हैं, जो सेकंड में तो हमें कुछ करना ही नहीं था, इस मैच में हमें ट्रायंगल निकालना और कुछ निकालना था। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आप खुद ही देख सकते हैं क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, cot थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें 7/8 और हमसे पूछा क्या है cot स्क्वायर थीटा बताओ। कहने का मतलब cot थीटा ये तो cot स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देना था, यानी 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा 49 और 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 64। बस ये आंसर था, सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं था हमें, नोट करिए। तो अब हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, जो बहुत लोगों को याद नहीं होता है कि sin 0 कितना होगा, sin 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, cot 30 कितना होगा। तो इसी को हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं, थोड़ा इजी वे में बनाता हूँ कि जिससे कि आप याद करना चाहें, अगर मान लीजिए एग्जाम के टाइम भूल भी जाएंगे तो आप ये टेबल बना के भी वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ ऐसे सेम आप भी कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में आप। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात है तो एक ऐसा टेबल बना देना, ये लाइन सीधी नहीं जा रही, तो एक ऐसा टेबल बना देना जिसमें एक कॉलम बना दो 0 डिग्री के लिए, एक 30 डिग्री के लिए, एक 45, एक 60 डिग्री के लिए और एक 90 डिग्री के लिए। तो अब यहां से देखते हैं साइन, जैसे बात करें साइन की, ये थीटा हमारा एंगल है, जो एंगल चेंज हो रहे हैं, थीटा 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, तो उस केस में तो अगर मैं कह रहा हूं मेरा साइन थीटा कितने 0 अगर है, अगर साइन थीटा कितना होगा 0 होगा, तो उस केस में साइन 0 कितना आएगा, साइन 30 कितना आएगा, साइन 45 कितना आएगा, साइन 60 ये कितने आएंगे। तो पहले कुछ नहीं करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है, कहां से 0 से लेके लिखते चले जाइए काउंटिंग, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख दी। अब लास्ट में जो नंबर आया 4 आया, इस 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जी हो जाएगा 0/4, ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4 हो जाएगा। अब क्या करो, इस पे रूट ले लो, यानी स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो इस पे भी, सेम यहाँ पे भी यही काम होगा, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है, तो 0 लिख दो डायरेक्ट। वैसे आप इसको ब्रेक करोगे 0/2 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे 0 को तो कितना 0 ही आना है। सेम यहाँ पे अब आते हैं, ये दे रखा √1/4, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है, यानी स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होगा, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 0 0 मिल गया, साइन 30 कितना मिल गया 1/2 मिल गया। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। तो जब इसको आप करोगे तो ये आएगा 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आता है, तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 2 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो गया 45 की वैल्यू। अब आते हैं 60 पे,
तो 60 पे हमें जो कि पता है 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है, नहीं 3 का तो होता नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको √3/2 लिख देंगे, क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो ये हो जाएगा √3/2। यहाँ पे आ जाओ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचेगा यहाँ 1। अब ध्यान से देखो, मैं साइन की वैल्यू मिल गई है, साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, सेम साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो हमने यहाँ से एक कॉलम मतलब एक रो निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब यहाँ से हमें साइन मिल गया, तो एक काम करते हैं कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा के लिए बस ट्रिक याद रख लो, कॉस थीटा के केस में आपको रिवर्स कर देना है। साइन थीटा के केस में हमने निकाल लिया कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, हमने सारी वैल्यू निकाल ली। कॉस के केस में उल्टा करते चले आओ, लास्ट में क्या है 1 है तो 1 लिख दो, फिर √3/2, फिर कितना आएगा 1/√2, अगेन यहाँ पे आओगे 1/2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 0। बस आपको एक निकालना है, एक आगे बाकी तो वैसे ही हम ले आएंगे। तो कॉस थीटा भी मिल गया हमें, यानी cos 0 कितना होगा 1 होगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, तो cos भी आ गया। अब यहां से निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मुझे tan 0 निकालना है, तो tan 0 अगर मैं निकालूं यहां से तो कितना आएगा sin 0 अपॉन cos 0, क्योंकि एंगल तो सेम रहेंगे ना, तो थीटा 0 ले रहा हूं तो ये भी थीटा 0 ही होगा, तो ये देगा sin 0/cos 0। sin 0 अभी हमने देखा कितना होता है 0 होता है, cos 0 कितना होता है ये 1 होता है, तो 0/1 हो जाएगा, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं कितना आता है 0 ही आता है। तो हमें tan 0 मिल गया जो कि कितना है 0। अब सेम यही आपको करते जाना। अब मैं यहाँ पे अगर tan 30 निकालूंगा तो tan 30 कितना आएगा, ये भी देख लेते हैं। tan 30 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 होता है √3/2, ये 2 से 2 उठ जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, यानी कि हमें tan 30 की भी वैल्यू पता चल गई है। tan 30 कितना है 1/√3। आगे बढ़ते हैं, अब दे रखा 45, tan 45 कितना आएगा, अब सेम sin 45 डिवाइड बाय cos 45, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है, ये √3 आ जाएगा, ये कितना आएगा ये हो जाएगा 1/0, तो 0 से हम किसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा नॉट डिफाइन आएगा, तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइन। अब tan मिल गया हमें, अब tan मिल गया तो cot में जाना है। cot के केस में कुछ मत करो, उल्टा कर दो इसे, तो वहां नॉट डिफाइन कर दो, यहाँ नॉट डिफाइन आ जाएगा। आगे कितना आएगा √3, सेम 1 आ जाएगा, 1/√3 और 0। फिर आगे बढ़ते हैं, अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया, कॉट मिल गया, तो एक काम करते हैं यहाँ से sec थीटा निकाल लेते हैं। sec निकाल लिया, cosec बात एक ही है, कोई सा भी निकाल सकते हो। तो एक निकालना है sec का और एक निकालना है cosec का, बस देखो एक निकालना था आपको, जो कि हमने sin थीटा का निकालना, उसके बाद तो सारे इजी है। sec थीटा निकालना है, sec थीटा याद रखो, मैंने पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा क्या होगा sec थीटा। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है तो sec थीटा कितना हो जाएगा, वो भी 1/1 ही होगा। सेम sec मुझे अगर निकालना 30 डिग्री, तो cos 30 कितना है √3/2, तो इसका मैं उल्टा करूंगा sec थीटा कितना आएगा 2/√3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम अगर मुझे sec 45 निकालना है तो cos 45 कितना होता है 1/√2, तो sec 45 कितना हो जाएगा √2/1 होगा, तो √2 लिखेंगे इसे। सेम आगे ऐसे 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 लिख दो, 0/0 0 ही आएगा। सेम अब आते हैं उल्टा, इसको करते चले जाओ डायरेक्ट। अब अगर sec थीटा आपको मिल गया तो cosec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे √2, यहाँ आएगा 2/√3 एंड ये कितना आएगा 1। तो ये पूरी थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल,
ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। चाहो तो आप याद कर लो, चाहो तो आप ऐसे टेबल को, जैसे मैंने आपको मेथड बताया, इस मेथड के थ्रू आप याद भी रख सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो इसे नोट करिए। आगे ये आपको जो यहाँ पे याद रखना है सेक थीटा, जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो वो सेक सेक जब आप जीरो निकालोगे वो आएगा नॉट डिफाइन। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ नॉट डिफाइन आएगा। अब कॉसेक थीटा में तो इसका उल्टा कर दो, ये जीरो, लास्ट में जीरो है तो जीरो, टू है तो टू, रूट टू का ऐसे सेम हम लिखते चले जाएंगे। बस और कुछ नहीं करना है, यही टेबल है।